जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12th में केमिस्ट्री में जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं अनसॉल्व्ड में, जिसमें आज जो है हम लोग सेट जो है आज करेंगे केसी को। ठीक है, इसके प्रीवियस के वीडियो में हम लोग जे जेड के ए के बी कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हम लोग केसी को कंप्लीट करेंगे। केसी में हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन फर्स्ट हमें गिवन है इस प्रकार से गिवन है हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट कि आंसर लिखेंगे हम लोग फर्स्ट और ए। ठीक, फर्स्ट के ए पार्ट में हमें गिवन है कि 100 मिलीलीटर ऑफ 10 मोलर HCl इज मिक्सड विद 75 मोलर ऑफ 10 Na2CO3 द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वुड बी। तो इसमें आप लोग रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा, आपके पास एसिडिक, बेसिक, नेचुरल एंड आपके पास एम्फोटेरिक। हम लोग यहाँ पर इसे जो है कॉमनली HCl है और HCl जो है हम लोग जानते हैं कि ये एसिटिक है, तो एसिटिक ऑप्शन कर लो, तो ए ऑप्शन कर लो आप लोग एसिटिक। ठीक, ए ऑप्शन कर लो आप लोग एसिटिक, एसिडिक। ठीक, एसिडिक, टिक नहीं डिक, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो ए ऑप्शन कर ले रहे हम लोग, क्लियर यहाँ पर एसिडिक। अब देखो इसी के हमारे पास बी पार्ट में क्या गिवन है, हमारे पास बी पार्ट में गिवन है कि नेचुरल ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Cu2 पॉजिटिव Zn हमारे पास 30 जेड हमारे पास 39 गिवन है। ठीक है, तो देखो हमारे पास बी ऑप्शन में, तो हम लोग कहेंगे आंसर 1 और बी। देखो 1 के बी में हमारे पास क्या गिवन है, फिर से एक बार देखना कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Cu2 पॉजिटिव। Cu2 पॉजिटिव में हम लोग अनपेयर इलेक्ट्रॉन को बताएंगे कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। ठीक, तो देखो यहाँ पर कॉमनली आप लोग एक चीज तो जानते हो कि Cu2 पॉजिटिव जो हमें गिवन है, तो Cu जो है 2 पॉजिटिव गिवन है। Cu पर जो हम लोग जानते हैं कि Cu पर जो है एटॉमिक नंबर है 29। इसको जब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन में जब हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, तो ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ये 2 2 4 10 हो गया, ये 10 हो गया हमारे पास, तो यहाँ पर D9 बचेगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 3d9। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, Cu2 पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको डी वाले ऑर्बिट में हम लोग इसको फील करते हैं, तो 1 2 3 4 ऑर्बिट। ठीक, 4 ऑर्बिट है हमारे पास। अब यहाँ पर 3d9 को चेक कर लो, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग देख पा रहे एक ऑर्बिट हमारे पास जो है यही हमारे पास जो है अनपेयर में है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, तो हम लोग कहेंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 है। तो 1 जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर? 1 जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में है। एंड हमारे पास इसी के सी पार्ट को देखो, तो हम लोग करेंगे आंसर 1 का सी। 1 के सी में देखो, 1 के सी में हमें गिवन है टोटल हाउ मैनी आयंस आर देयर इन, इसमें टोटल कितने आयन होंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है, CONH3 का होल 5 Cl और Cl2। ठीक, Cl2 इन्होंने कहा भाई साहब ये बता दो कि इसमें टोटल कितने आयन होंगे। तो देखो टोटल कितने आयन होंगे इन्होंने ये कहा है, तो थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को कि बहुत सिंपल है। हम लोग जानते हैं कि इस Cl नेगेटिव के वजह से, इस Cl नेगेटिव की वजह से इस पूरे पर जो है प्लस चार्ज है, और इस Cl के पास एक Cl के पास एक नेगेटिव है, तो 2 Cl के पास 2 नेगेटिव चार्ज होंगे। तो हमारे पास +1 और +2, +1 +2 कर लेंगे यहाँ पर, तो टोटल 3 हमारे पास क्या है, आयन है। इसमें टोटल कितने आयन होंगे हमारे पास, तो 3 आयन होंगे यहाँ पर। हाँ, 3 आयन हो जाएंगे हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी।
अब देखो डी ऑप्शन में देखो क्या है, मतलब क्वेश्चन डी में इसी के, तो आंसर 1 और डी। 1 के डी में हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि विच कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, कौन जो है फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो हम लोग कहेंगे CH3COOH SCOOH। हाँ, फार्मिक एसिड जो है हमारे पास यही HCOOH, HCOOH जो कि बी ऑप्शन में है। क्लियर। एंड देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसी के ई पार्ट में, तो आंसर 1 और ई। 1 के ई पार्ट में क्या है, 1 के ई पार्ट में हाउ मैनी प्राइमरी एमीन्स आर पॉसिबल फॉर द फार्मूला, ये जो हमारे पास फार्मूला गिवन है C4H11N, इसमें प्राइमरी एमीन के लिए कितने फार्मूला पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पर हम लोग इसको कॉमनली इसको फैक्टर करो, ब्रेक करो इसे, 1 2 3 4। ठीक, यहाँ पर सब में हम लोग कार्बन के 4 बॉन्ड करते ही हैं, है ना। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग H काउंट कर लेते हैं, H ठीक, H और H यहाँ पर N। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझना कि हम लोग जो है कॉमनली यहाँ पर यह कर देंगे CH3 CH2 और ये CH2N, यहाँ हम लोग कहेंगे CNH2 कर लो। ठीक, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन तो देंगे ही हम लोग। N के में ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तो वो ये कर लो H और H, तो हम लोग कहेंगे CH2 और NH2। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इन्होंने कहा है कि प्राइमरी एमीन के लिए हम लोग कॉमनली काउंट कर लो, 1 2 3 4 कार्बन है ना, तो इस एमीन को हम लोग 4 कार्बन तक हम लोग प्राइमरी कर सकते हैं, यानी 4 टाइम्स कर सकते हैं। कितने टाइम्स कर सकते हैं, 4 टाइम्स। तो डी ऑप्शन हमारे पास क्लियर है, तो डी ऑप्शन। ये 4 नहीं, इस एमीन को यहाँ भी रख सकते हैं, इस एमीन को यहाँ रख सकते हैं, और इसको एक्सचेंज करके हम लोग इसको जो है 4 टाइम एक्सचेंज करके हम लोग प्राइमरी बना सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे प्राइमरी एमीन्स जो उसके नंबर्स होंगे 4 हो जाएंगे। कितने होंगे, 4 होंगी। हाँ, एफ पार्ट में देखो, तो हम लोग कहेंगे आंसर 1 का एफ, आंसर 1 और एफ। 1 के एफ पार्ट में हमें क्या गिवन है, तो एफ में है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन केसेस स्कर्वी। अच्छा, किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, तो विटामिन सी कर लो, बी ऑप्शन को करेक्ट कर लो यहाँ पर। ठीक, तो बी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे हम लोग, बी ऑप्शन क्या कर लेंगे, स्कर्वी यानी सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसी के 2 के ए पार्ट को देखो, 2 के ए पार्ट को तुम लोग करेंगे आंसर 2 और ए। 2 के ए पार्ट में हमारे पास हमें क्या गिवन है, 2 के ए पार्ट में गिवन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी। तो बॉइलिंग पॉइंट और मोलैलिटी क्या है, आप लोग जानते हो ना। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कोई भी आपके पास लिक्विड हो, लिक्विड का वेपोरेशन बन के उसका उड़ जाना, उसे कहते हैं बॉइलिंग। ठीक है, और इसके बाद अब मोलैलिटी क्या है, हमने कहा था कि कोई भी सॉल्यूशन हो, अगर हम लोग 1000 अगर हम 1 किलोग्राम कर लो, अगर किलोग्राम जो सॉल्यूशन हो किलोग्राम में हो, सॉल्यूशन किस में हो, किलोग्राम में हो, उसमें जो भी सॉल्यूट आप लोग मिलाओगे ना, इसे मोलैलिटी कहेंगे हम लोग। और हाँ, इसमें उन्होंने कहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी। तो आप लोग बता देना इसमें, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। ठीक है, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, ये बता देना आप लोग। और इसके बाद देखो इसके बी पार्ट में है एक्वाज सॉल्यूशन ऑफ HgCl2 एंड SnCl2 कैन नॉट को एग्जिस्ट वाई। इन्होंने कहा है एक्वाज सॉल्यूशन जो है ऑफ HgCl का एंड SnCl2 कैन नॉट को एग्जिस्ट वाई, क्यों ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बता दो आप लोग। तो बता देना कि बिकॉज दे अंडरगो ए रिपीट रेडॉक्स रिएक्शन, सो aqueous solution of HgCl2 and SnCl2 cannot coexist y। ठीक है, coexist y मत कर देना। तो हम लोग कहेंगे कि जो
इसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन है ना बहुत इसमें मजबूत होता है इसमें, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर सी पार्ट में, प्रूव दैट, इसमें प्रूव दैट द एग्जाम्पल, प्रूव दैट द एग्जाम्पल दैट CONH3 का होल 5 ClSO4 एंड ये हमारे पास CONH3 का होल 5 SO4 Cl आर इनिशिएशन आइसोमर्स। एक चीज यहां पर समझना आप लोग, इन्होंने ये दिया है कि प्रूव दैट द एग्जाम्पल CONH3 का होल 5 ClSO4 एंड CO, देखो दोनों के दोनों फार्मूले में सेम है, लिगेंडो के जो नंबर ऑफ लिगेंड्स है वो भी सेम है, ठीक है, बट दोनों के दोनों लिगेंड जो है वो डिफरेंस है, ठीक है, इसीलिए यहां पर कह देना। हाँ, सी पार्ट में देखो CONH3 का होल 5, नीचे में CONH3 का होल 5, दोनों में NH3 का होल 5 है, लिगेंड यहाँ पर इक्वल से, बट एक में SO4 है, एक में Cl है, और बाकी हम लोग कहेंगे दोनों एग्जाम्पल एंड द आर इंस्टेंट आइसोमर। दोनों देखो, दोनों में आप लोग देख पा रहे दोनों के फार्मूले सेम है, बट लिगेंड अलग अलग है, लिगेंड डिफरेंस है इसमें, बस यही देखो आप लोग, है ना। इसके बाद देखो कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन डी पार्ट में, तो 2 के डी पार्ट को देखो, तो 2 के डी पार्ट में हमारे पास रिएक्शन हम लोग इन्हें देंगे करके C2H5Br, C2H5Br रिएक्शन KOH इक्वेशन में है, KOH फिर A है हमें, फिर रिएक्शन में है K2, रिएक्शन में है K2Cr2O7 प्लस H2SO4, फिर है B। अब यहां पर समझना, C2H5Br है, एथिल ब्रोमाइड है, हम लोगों ने कैटलाइज लिया, हम लोगों ने KOH। अब यहाँ पर KOH जो है, काम करो Br नेगेटिव में, KOH नेगेटिव में, KOH को यहाँ पर ऐड कर दो तो हो जाएगा C2H5OH, ठीक। फिर इसके बाद ये K2 वगैरह वगैरह जो भी है, हाँ चलो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 है। अब एक काम करो, यहाँ पर जो है यहाँ पर OH है ना, तो यहाँ से O और यहाँ से CH3COOH बन जाता है, इसमें हम लोग जानते हैं, तो CH3COOH बनेगा हमारे पास। तो कॉमनली A जो है ये A किसके इक्वल्स है, C2H5OH के इक्वल्स है, और B जो है B किसके इक्वल्स है, CH3COOH के इक्वल्स है, ठीक, एसिटिक एसिड। अब देखो 2 के ई पार्ट, नहीं ई पार्ट तो है नहीं, बस यही है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास, तो करेंगे आंसर 3 के ए पार्ट। 3 के ए पार्ट में है 6 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम वाटर। हाँ, इसके बाद 6 ग्राम यूरिया है, तो 6 ग्राम यूरिया जो है ना, ये ग्राम यानी वेट W इक्वल्स टू 6 ग्राम हमारे पास गिवन है हमें, और 200 ग्राम इन वाटर, 200 ग्राम इन वाटर हमारे पास है, तो इसको कैपिटल W से लिख दो, 200 ग्राम, ठीक। कैलकुलेट द एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग निकालेंगे इसमें से, तो बॉइलिंग पॉइंट वो डेल्टा TB से डिनोट करते, डेल्टा TB क्वेश्चन मार्क है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज, तो कांस्टेंट वाटर इज हमारे पास, कांस्टेंट को K से लिखो, बॉइलिंग पॉइंट के लिए B, 0 पॉइंट हमें क्या गिवन है, 52 केल्विन, ठीक, केल्विन, किलोग्राम मोल इनवर्स ये गिवन है, ठीक। अब हमें एक काम चाहिए, यूरिया का जो है मास चाहिए, तो हम लोग कहेंगे यूरिया का फार्मूला क्या होता है, तो यूरिया का जो फार्मूला होता है CONH, रुक जाओ, NH2 CONH2, हाँ, तो हम लोग कहेंगे NH2 CONH2। अब यहाँ पर ना हमें मास भी चाहिए, तो मास जब निकालेंगे तो हम लोग कहेंगे मास ऑफ यूरिया, तो मास ऑफ यूरिया जो है ये M इक्वल्स टू, आप लोग निकाल के चेक कर लो, 60 आ जाएगा, ठीक।
क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग कॉमनली फार्मूला यूज करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का। तो डेल्टा टी बी इक्वल्स हम लोग लिखेंगे 1000 इंटू के बी यही कांस्टेंट ये, और इंटू डब्ल्यू वेट अपॉन हमारे पास एम, ये एम, और इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक, यहां पर वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग। तो वैल्यू को जब पुट करेंगे तो 1000 इंटू के बी की वैल्यू है 0.52 इंटू हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू क्या है डब्ल्यू कहाँ है, ये 6 है, और अपॉन एम की वैल्यू है 60, और ये कैपिटल डब्ल्यू 200। ये 2 टाइम्स 0 से 2 टाइम्स 0 कैंसिल, ये कैंसिल 6, और 6 से 6 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 0.22 जब 4 2 6 0.26 बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी 0.26, हाँ 0.26 केल्विन, ये हमारे पास आंसर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या है। आगे क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है बी पार्ट में राइट द नेम्स ऑफ रीजेंट्स यूज्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा चलो फिर इतने को स्क्रीनशॉट लो, फिर कर रहे हैं आगे क्वेश्चन हम लोग। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट करते हैं। तो लिखेंगे आंसर 3 और बी। देखिए 3 के बी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन में गिवन हमें ये हैं फर्स्ट में एंड सेकेंड में। देखो क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि राइट द नेम ऑफ रिजेंट यूज्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन, कन्वर्जन ऑफ बेंजीन एल्कोहल इनटू बेंजोइक एसिड। हम लोग बेंजील एल्कोहल से बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे। तो बेंजीन एल्कोहल, तो बेंजिल जो है कॉमनली बेंजिल के लिए चाहे बॉन्डिंग से दर्शाओ तो इस प्रकार से दिखाओ, बेंजिल एल्कोहल में हम लोग क्या लेते हैं, OH लेते हैं ना हम लोग। तो हम लोग जो है बेंजिल के लिए CH2OH ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कॉमनली हम लोग इसके कैटलाइज में KMNO4 ले लो, या तो फिर H2SO4 ले लो। बस इसी के रिएक्ट करा देते हैं, हमें क्या फाइंड हो जाता है। इन्होंने क्या कहा था हमसे कि बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड क्या है, वही बेंजीन रिंग और उसके साथ OOH का होना, उसके साथ OOH यानी COOH। तो ये क्या है बेंजोइक एसिड। ये जो क्या है बेंजिल हाइड्रोक्साइड, सॉरी ये क्या है आपके पास, ये है बेंजिल एल्कोहल इनटू बेंजोइक एसिड, ऐसे बनाएंगे। सेकेंड ऑप्शन में है फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन टू ऑल फ्रॉम ब्यूटेन टू ऑन। हम लोग ब्यूटेन टू ऑल से ब्यूटेन टू ऑन बनाएंगे। तो ब्यूटेन, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट के लिए देखो मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट के लिए 4 टाइम्स कार्बन चाहिए ना हमें, और ब्यूटेन टू ऑल, 2 पर ऑल को रखो। ठीक, रुक जाओ, क्या है हमारे पास टू ऑल, फ्रॉम ब्यूटेन टू ऑन, 2 पर ऑल को रखो। तो यहां पर समझना हम लोग यहां पर इसके 3 बॉन्डिंग चाहिए ना, तो इधर से काउंटिंग करो 1 2, तो यहां पर ले लो OH, ये ऑल, तो यहां पर हमारे पास CH CH CH, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H। एक काम करो O को डबल बॉन्ड चाहिए ना, तो एक काम करो यहां पर O को OH है तो यहां पर OH दिखा दो या डबल बॉन्ड OH। तो एक काम करते हैं 1 2 3, तो यहां से H को हटा दो, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। ठीक, तो इसके साथ H है। अब ये CO मतलब कीटोन, OH चाहिए ना, OH चाहिए, चलो OH ही दिखाओ, वैसे CO कीटोन हो जाएगा, तो OH दिखाओ। तो यहाँ पर हमारे पास ये है। अब देखो यहाँ पर हम लोग कॉमनली इसको कैसे दिखाएंगे, फिर से एक बार समझना इसको दिखा कैसे रहे हम। इसको दिखाएंगे हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, क्या दिखाएंगे CH2। ठीक, अब सिंगल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर हम लोग 2 पर ऑल ले रहे हैं, किस पर ऑल ले रहे हैं हम लोग 2 पर ऑल ले रहे हैं। तो यहाँ पर OH ले लेंगे और यहाँ पर CH3 ले लेंगे, ये CH3।
अब रिएक्ट करा देंगे हम लोग NaBH4 या फिर हम लोग रिएक्ट करा देंगे इसमें LiAlH4 के कैटलाइज में रिएक्ट कराएंगे। रिएक्ट करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इन्होंने कहा था कि रुक जाओ हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन टू ऑल फ्रॉम ब्यूटेन टू ऑन, हम लोग ऑन से बनाते हैं, ऑन से बनाएंगे। फिर से एक बार थोड़ा समझना इसको, हम लोग ऑन से बनाते हैं ऑल को, हाँ ऑन से ऑल बनाएंगे। तो ब्यूटेन के लिए 4 टाइम्स कार्बन तो ले लो, 1 2 3 4, यहाँ पर HH दे दो, ठीक है, यहाँ पर HH दे दो, ठीक है, यहाँ पर HH, सेकेंड नंबर पे O देंगे तो डबल बॉन्ड O दे दो। अब क्लियर है, ठीक है। अब इसी को लिखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन ग्रुप है और ये CH3। अब यहाँ पर आप लोग वही ले लो LiAlBH4 वगैरह आप लोग ले सकते हो। यहाँ पर इसको नीचे लेंगे, ऊपर जो है हम लोग NaBH4 ले लेंगे, NaBH4 और नीचे लेंगे LiAl, ठीक, NiAlH4 नीचे ले लेंगे और कॉमनली यहाँ पर हम लोग बना देंगे CH3 बस OH, CH3 CH2 ये, बस यहाँ पर OH को कनेक्ट कर देंगे हम लोग, तो CHOH और CH3। देखो 1 2, तो 2 पर ऑल है तो हमारे पास क्या है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूटेन 2 ऑल है, यहाँ पे मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूटेन 2 ऑन है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग ब्यूटेन 2 ऑन से ब्यूटेन 2 ऑल बना देंगे। अब देखो हमारे पास इसी के आगे 3 के सी पार्ट में क्या है, 3 के सी पार्ट में है हाउ विल यू कन्वर्ट एथेनॉल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड्स, राइट केमिकल इक्वेशन ओनली। केवल केमिकल इक्वेशन देंगे हम लोग 3 के सी पार्ट में। तो आंसर 3 और C, तो कितने इक्वेशन देंगे हम लोग, 1 to 2 इक्वेशन देंगे, तो 1 and 2। हाँ सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे इसमें से, राइट विल यू कन्वर्ट एथेनॉल, एथेनॉल को कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल से हम लोग एथेनॉल बनाएंगे और ब्यूट 2 इन ऑल से हम लोग एथेनॉल को बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेंगे CH3 C को O और ये हो जाएगा हमारे पास H, CHO जो है अल है, तो ये ये एथेनल है, ये क्या है हमारे पास एथेनल। एथेनल को हम लोग जो है कैटलाइज ले लेंगे NaOH। जब NaOH की हम लोग प्रेजेंट से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर CH3 ये, फिर हमारे पास CH, फिर CH2, फिर CHO। अब CHO हमें चाहिए ऑल चाहिए, तो ऑल कितने पर, तो समझ लो CH3 ये है, CH ये है और CH2 हम लोगों ने तो उसके लिए करेंगे ही, और CHO बना क्या रहे, फिर से एक बार समझना, हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो मेथ एथ प्रो ब्यूट के लिए हमें 4 टाइम्स कार्बन चाहिए। आप लोग कहोगे यहाँ पर 2 टाइम्स कार्बन है, तो फिर हमें बैलेंस के लिए मल्टीप्लाई करने होंगे। बैलेंस के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर बैलेंस 2 से मल्टीप्लाई करके हम दिखा नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर करना चाहो आप लोग दिखाना तो दिखा सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करके इसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर CH3 2 टाइम्स है, CH3 2 टाइम्स है, C 2 टाइम्स है, तो देखो C 2 टाइम्स है। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से एक बार समझना, टोटल में C 2 टाइम्स है, 2 2 4 टाइम्स, ठीक, 1 2 3 4 टाइम्स 2 C है हमारे पास। H है जो हमारे पास, ये हमारे पास 4 2 8 टाइम्स है, देखो 3 और 3 4 6 7 8 टाइम्स वो है, O 2 टाइम्स है। तो एक काम करो, हम लोग जो है यहाँ पर OH को और कनेक्ट कर लेंगे, तो इस पर OH को कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। अब सेकेंड नंबर में देखो फिर से हम लोग इसी को बना देंगे, तो सेम टू सेम ये तो लेंगे 2CH3 C डबल बॉन्ड OH ये तो लेंगे ही, और कैटलाइस्ट भी हम लोग NaOH लेंगे ही, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो हैं CH3 CH CH2 CHO
अब इसी को जो है हम लोग क्या करेंगे, अगेन रिएक्शन करा देंगे इसी में। तो अगेन हम लोग हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन करा देंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा CH3। ये तो देखो इससे तो ये बनता ही है, जो बनेगा हमारे पास CH3। अब हम लोग क्या बनाने वाले हैं समझना, यहाँ बनाने वाले हम लोग ब्यूटूइनॉल। इन को 2 पर ले लो, तो CH फिर CH2 फिर CHO। अब ये अल तो ये है तो 2 पर है, 1 2 यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लो, काउंटिंग करो 3 4, ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मेथ एथ प्रो ब्यूट ब्यूट, और देखो 2 पर इन है और ये ऑल है, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर डी पार्ट, देखो डी पार्ट में है कि कीटोन्स डू नॉट रिड्यूस फेलिंग्स सॉल्यूशन एंड टॉलेन रीजेंट वाइल फैक्ट्रोज कंटेन कीटोन्स ग्रुप डज वाई। इन्होंने कहा कीटोन डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, कीटोन जो है फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर रहा है। टॉलेंस टॉलेंस जो है रीजेंट वाइल फ्रैक्टोज कंटेनिंग कीटोन ग्रुप डज। अच्छा ऐसा क्यों होता है, देखो आपको बता दें, इसका रीज़न ये है कि कीटोन जो है आसानी से हम लोग कीटोन को ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। कीटोन का जो ऑक्सीडेशन है ना वो हम लोग आसानी से नहीं कर सकते हैं, जबकि हम लोग कहेंगे जो फ्रैक्टोज है, फ्रैक्टोज को हम लोग अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के कारण, किसके कारण, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के कारण हम लोग बेस मीडियम में, किस मीडियम में, बेस मीडियम में हम लोग रीअरेंज से उसको गुजार देते हैं, और कह सकते हैं कि इस केस में जो फ्रैक्टोज है वो एल्डिहाइड ग्रुप में बदल जाता है, ठीक है। इसी केस में देखो, इसी का आगे उन्होंने कहा है आगे 4 के ए पार्ट, तो 4 का ए पार्ट देखो, 4 के ए पार्ट, तो आंसर 4 का ए पार्ट, 4 के ए पार्ट में हमारे पास कि राइट द डेफिनेशन ऑफ एस्मोटिक प्रेशर। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग जैसे मान लो कि कोई भी सॉल्यूशन हो ना, तो कोई सॉल्यूशन हो किसी लेयर से होकर, या हम लोग कहेंगे कोई सॉल्वेंट हो, कोई सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट जो है एक लेयर से दूसरे लेयर में अगर जाना चाहे, तो जाने के लिए उस पर अगर कोई प्रेशर लगाते हैं, मान लो सॉल्वेंट एक से दूसरे में वो जा रहा है, किसी सॉल्यूशन में जा रहा है, तो जाने के लिए जिस लेयर से होकर जाता है ना, तो उस लेयर पे अगर कोई प्रेशर लगाते हैं तो इसे हम लोग कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद इन्होंने कहा है कैलकुलेट द एटॉमिक प्रेशर ऑफ 2% एक्वास सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 27 डिग्री सॉल्यूशन कांस्टेंट यस 0 पॉइंट हमें गिवन है। तो प्रेशर को हम लोग कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर को फाइंड करेंगे हम लोग, किसे फाइंड करेंगे, प्रेशर को, और टेम्परेचर हमारे पास हमें गिवन है डेल्टा टी जो गिवन है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज करो डेल्टा टी, तो 27 प्लस 273, तो ये 300 केल्विन, एंड हमें क्या गिवन है, यश इक्वल्स हमें ये भी गिवन है 0.082 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये भी गिवन है हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग प्रेशर यानी पाई को फाइंड करने वाले हैं, ठीक है, एंड 2% हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन भी है, 2% एक्वस सॉल्यूशन भी है। अब यहाँ पर देखो कॉमनली आप लोग फार्मूला क्या लगाओगे, यहाँ पर पाई इक्वल्स, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग फार्मूला यूज करेंगे WHT/mV, ये फार्मूला यूज करेंगे। अब हमारे पास यम तो है नहीं, यम क्या है, मास ऑफ यूरिया है, तो ये निकालेंगे हम लोग, तो निकालेंगे यहाँ पर मास ऑफ यूरिया, अभी यूरिया का मास ऑफ निकाल चुके हैं, ये 60 है, तो यहाँ पर हम लोग पाई इक्वल्स टू W, हमारे पास क्या है, W है नहीं, W है नहीं क्या, हाँ 2% है, तो W 2% है, तो 2 इंटू एच हमारे पास क्या है 0.082, टी क्या है हमारे पास यही है 300 केल्विन, अपॉन एम क्या है हमारे पास 60 है, एम क्या है हमारे पास 60 है, इंटू वी हमारे पास क्या है, तो वी हमारे पास नहीं है ना, हाँ वी नहीं है, तो वी नहीं है,
कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर 2% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एरिया एट 27। हाँ तो वी कैसे निकालेंगे? यश इक्वल्स टू 0.082 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है। तो यहां पर देखो वी के लिए हम लोग करेंगे क्या, कोई भी चीजें हैं हम लोग 100% में लेते हैं। तो अगर हम लोग वी लेंगे 100 ml ले लेंगे मिलीलीटर। अगर इसको चेंज करेंगे तो v इक्वल्स टू 100/1000। ठीक, अब ये 100 कहाँ से लिया? ये 2% आ रहा ना, ये 2% आ रहा ना, तो उसी 2% का हम लोगों ने देखो यहाँ पर दिया गया 2% दिया गया हमारे पास, तो 2% हमें 2/100 हो जाएगा ना। तो ये हमारे पास क्या है? टोटल सॉल्यूशन है हमारे पास। और टोटल सॉल्यूशन को ही हम लोग इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? यही हमारे पास क्या है? यही हमारे पास v है, तो इसे ही v कहेंगे। और ये ml में है तो हम लोग इसको जो है लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 100/1000। ठीक, क्यूब तो नहीं, अच्छा क्यूब में तो नहीं है, नहीं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर वन, ये पॉइंट डालो, 1 2 3 3 टाइम्स 0 यहाँ ले लो, इससे ये कैंसिल कर दो। और 2 टाइम्स 0 ये, 2 टाइम्स 0 ये कैंसिल, कुछ भी नहीं बाकी नीचे ना। अब ये कैंसिल करेंगे, 3 2 जा, ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो पाई इक्वल्स ये हो जाएगा 82/10। हम लोग कहेंगे हेंस पाई इक्वल्स टू 8.2। प्रेशर है ना, तो एटीएम हो जाएगा हमारे पास। हाँ प्रेशर है तो एटीएम यूनिट हो जाएगी इसकी। हाँ तो पाई इक्वल्स टू क्या है? 8.2 एटीएम। अब देखो हम लोग इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? 4 के बी पार्ट में एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइज। कल के वीडियो में जो के बी सेट है ना, उसमें फैराडे के दोनों नियम पर जो है, दोनों लॉ पर हम लोग जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं, आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वही फर्स्ट लॉ में क्या है? W प्रोपोर्शनल टू Q, और सेकेंड लॉ में क्या है? W1/W2 इक्वल्स टू E1/E2/E1। हाँ, जहाँ पर क्वेश्चन में इसके सी पार्ट को देखो। ठीक, सी पार्ट में हमारे पास, चलो एक काम करते हैं, इतने को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सी पार्ट करते हैं हम लोग। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन में करते हैं 4 के सी पार्ट को। ठीक, तो आंसर 4 और सी। 4 के सी पार्ट में हमें गिवन है डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं? अगर जो रिएक्टेंट है ना, उनके जो कंसंट्रेशन की पावर अगर जीरो होना, तो उसे हम लोग कहते हैं जीरो ऑर्डर। व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2H2? N2 और H2 की जो व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट बताएंगे हम लोग। के हमें गिवन है, इसमें से के क्या गिवन है? 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर N2 और H2 जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे ना, N2 और H2, तो N2 प्लस H2 रिएक्शन, ये NH3, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ये क्या हमारे पास? प्रोडक्ट है ना। अब यहाँ पर हम लोग N 2 टाइम्स से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 3 6, तो इसे 6 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास देखो बैलेंस अब है कंप्लीट। ठीक है, अब इससे ही अगर हम लोग इसी को अगर अलग करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे 2NH3 है, इसे हम लोग प्लेटिनम कैटालाइज के रिप्रेजेंट से हम लोग इसको क्या कर लेंगे कि N2 बना लेंगे और 3H2 बना लेंगे। इस समय ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर हम लोग जब रेट निकालेंगे, तो रेट जो है किस पर डिपेंड है? रेट जो है ना, हमेशा ध्यान रखना, इनके चाहे रिएक्टेंट हो उनके कंसंट्रेशन पर डिपेंड है, और चाहे प्रोडक्ट हो उनके कंसंट्रेशन पर डिपेंड है। तो रेट किस पर डिपेंड है? रेट जो है ये डिपेंड किसके? रिएक्टेंट ऑफ, नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दोनों पर डिपेंड है। तो रेट को हम लोग कॉमनली हम लोग यू बना लेंगे। रेट जो है तो ये के हम लोग कहेंगे इधर वाले को रिएक्टेंस, ठीक,
रिएक्टेंस के जो पावर तो जीरो है ही, तो एक काम करते हैं, ये सब नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली कर देते हैं। ये हमारे पास रेट इधर वाले के लिए 1/2, और एक चीज ध्यान रखना कि टाइम के अकॉर्डिंग इसके रेट में धीरे धीरे ये इंक्रीज, ये इसको कम करते हैं, ठीक है, और इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। इसे समय के अनुसार टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि इसमें चेंजमेंट क्या देखते हैं कि इसमें कमी आती है और ये धीरे धीरे बढ़ती रहती है, मतलब ये बनती रहती है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें माइनस लगा देंगे, ठीक, माइनस डिक्रीज के लिए। तो ये हो जाएगा d/dt और NH3, ये रेट है इधर के लिए, और इधर वालों का रेट हम लोग अलग अलग निकालेंगे। तो ये हमारे पास d/dt N2 एंड और एक रेट है हमारे पास 1/3, जो भी हमारे पास ये मल्टीप्लाई में ना कोफिशिएंट में उसको डिवाइड में लिखते हैं, d/dt और H2 अलग अलग निकाल लिया हमने। अब ये रेट तो तीनों के तीनों इक्वल से ना, तो हमारे पास ये किसके इक्वल से, ये कोफिशिएंट k के इक्वल से। तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले यहाँ पर d/dt N2 ये किसके इक्वल्स हो गया हमारे पास, k के इक्वल्स 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। एंड इसके लिए निकालोगे तो 1/3 d/dt, और H2 के लिए निकालोगे, ये तो N2 के लिए निकाल लिया, H2 के लिए निकालेंगे हम लोग, तो ये लिखेंगे हम लोग 2.5 इंटू 10⁻⁻4। अब इसे इसके इंटू में पहुंचा दो, तो हम लोग कहेंगे कि d/dt H2 मल्टीप्लाई करो 75 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो N2 और H2 दोनों के वैल्यूज को हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ये कि ये NH3 के लिए उन्होंने कहा ही नहीं, तो फिर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई इस पे कर देते, करके हमारे पास 5 पॉइंट क्या आता है 0 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आता है NH3 के लिए, ठीक है। हाँ, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के डी पार्ट, 4 के डी पार्ट को देखो, तो करेंगे आंसर 4 और डी। 4 के डी पार्ट में है राइट द कलर ऑफ फॉलोइंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। इस जो एक्वस सॉल्यूशन है हमें, इसमें हम लोग इसके क्या बताएंगे, इसमें से हम लोग कलर बताएंगे। सबसे पहले Zn2 पॉजिटिव, तो जो Zn2 पॉजिटिव है ना, 2 पोस्ट का मतलब पता है क्या है, 2 पोस्ट का मतलब है Zn ने टोटल 2 इलेक्ट्रॉन को उसने गिव अप किया है, ठीक। वैसे कॉमनली हम लोग जानते हैं कि जो Zn का एटॉमिक नंबर है ये तो हम लोग 30 है, हम लोग ये जानते हैं। तो Zn का जो 30 है इनका निकालो जा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, काउंटिंग करो, ये 10 हो गया यहाँ तक और ये 10 हो गया यहाँ तक। अब ये 3d 10, ठीक, क्या है हमारे पास 3d जो है 10 है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख पा रहे हो कि अगर इसको हम लोग पेयर में बनाते हैं, क्या बना देंगे, पेयर में बना देंगे, तो यहाँ पर समझना 1 2 3 1 2 3 4 5। अब यहां पर जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि Zn ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गिव अप किया। 2 इलेक्ट्रॉन को जब गिव अप किया तो यहां पर जो 3d 10 है ना, तो यहां पर आप लोग सबसे पहली बात तो है 3d 10 है, तो जो 3d 10 है तो मतलब हम लोग यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को गिव अप करेंगे, तो इससे तो गिव अप करेंगे नहीं, इसी से गिव अप करेंगे तो 3d 8 कर लेंगे, है ना। बॉय से Zn जो है मजबूत होता है। अब एक चीज बता दो, ये अब इलेक्ट्रॉन दे दो, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 एंड 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखो इसके
टू ऑर्बिट्स जो है ये अनपेयर्ड में है। किसमें है? अनपेयर्ड में। अगर कोई भी अनपेयर्ड हो तो मतलब उसमें हम लोग कलर फेल कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो जेडन का जो कलर है ना वो कलर होता है क्या? वाइट। क्या होगा? वाइट। समझ गए ना आप लोग यहाँ पर। अब देखो हमारे पास Cu भी हमारे पास है। तो कॉमनली आप लोग एक चीज तो जानते हो कि Cu नेगेटिव 2 पॉजिटिव में है, यहाँ पर Cu 2 पॉजिटिव में। Cu 2 पॉजिटिव का मतलब है Cu भी 2 इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर रहा है। तो Cu का क्या होता है? 29 होता है ना। तो Cu का जो एटॉमिक नंबर है 29। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। काउंटिंग करो यहाँ तक। हाँ, इसको तो 9 दे देंगे हम लोग। क्या दे देंगे? 9 दे देंगे। अब यहाँ पर जब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर 1 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट 3 ऑर्बिट 4 ऑर्बिट एंड 5 ऑर्बिट है। ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं कि यहाँ पर 2 पॉजिटिव है। 2 पॉजिटिव का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गिव अप किया है। 2 इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ से गिव अप करोगे तो 9 की जगह 7 कर दोगे, तो ये 3d7 क्या हो गया? 3d7। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। देखो अभी भी ये अनपेयर्ड में है, तो इसके 3 ऑर्बिट अनपेयर्ड में है, तो बस इसमें भी कलर फील कर सकते हैं। अगर अनपेयर्ड हो तभी उसको हम लोग कलर कर सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे जो Cu का जो कलर होता है ना, ये ध्यान रखना आप लोग, इसका कलर आप लोग ब्लू। क्या होता है इसका? ब्लू। ठीक है। अब देखो इसके थर्ड पार्ट को। ठीक, थर्ड में है Fe। थर्ड में कौन है? Fe है। और Fe भी देखो यहाँ पर 2 पॉजिटिव में है। तो Fe भी जब 2 पॉजिटिव में है ना, तो मतलब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर रहा है। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर रहा है। तो समझना यहाँ पर जब इनका हम लोग Fe का होता है 26, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। यहाँ पर देखो ये 10 हो गया हमारे पास यहाँ तक, और ये 10 हो गया हमारे पास यहाँ तक। यहाँ पर 6 भर दो। अब यहाँ पर तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर एक चीज समझना, सही भरे हैं। ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, 20 26। हाँ, तो यहाँ पर जब हम लोग इसको कॉमनली जब यहाँ इसको कर देते हैं, हाँ 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर 2 पॉजिटिव में है, 2 पॉजिटिव में है। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज समझना कि यहाँ पर वैसे तो Fe 2 पॉजिटिव करेंगे तो यहाँ पर 3d4 करेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, तब भी ये अनपेयर्ड में है। और जब अनपेयर्ड में है ना, तो इनका जो कलर होता है ना, कलर आपको बता दें, Fe का कलर कर देना आप लोग ग्रीन। क्या कलर हो जाएगा इसमें? ग्रीन। ठीक है, तो इस प्रकार से कलर को आप लोग चेक करोगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन को हमारे पास, आगे क्वेश्चन 5 करेंगे। चलो एक काम करो, इतने को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन आगे चेक करते हैं। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। 5 के ए पार्ट में देखो, 5 के ए पार्ट में हमारे पास है व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोड हो, जैसे मान लो हम लोग कहें कोई भी मेटल रॉड हो, चाहे वो जिंक हो चाहे वो कॉपर हो, कोई भी मेटल रॉड हो, मेटल रॉड को उसी के सॉल्यूशन में अगर हम लोग डुबोते हैं ना, कोई भी मेटल रॉड हो उसी के सॉल्यूशन में अगर डुबोते हैं ना, तो उससे जो भी पोटेंशियल अगर हमारे पास हमें मिल जाए, इंड्यूस हो जाए, उसे ही हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब फिर से एक बार समझ लो,
अगर जिंक रॉड लोगे तो जिंक के ही सॉल्यूशन में डालोगे, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डालोगे। कॉपर के रॉड को लोगे तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालोगे, और उससे जो भी आपको पोटेंशियल इंड्यूस हो जाए तो उसे ही हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। मेंशन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, फिर है एग्जाम्पल नहीं, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखो ये है, हाँ, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों आपको पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्टेंट हो उसके जो कंसंट्रेंट है ना, उन्हीं की पावर को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और मॉलिक्यूलरिटी क्या है, वही कोई भी मान लो कि मोलरिटी और मोलैलिटी दोनों आप लोग स्टडी करा चुके हैं ना, बस उसी में। राइट IUPAC नेम, इसमें IUPAC नाम बताओगे आप लोग 5 के सी पार्ट में, तो आंसर 5 और सी। तो 5 के सी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसमें पॉइंट फर्स्ट में है K3AlF6, इसके सेकेंड में है FeH2O का होल 6 Cl2, थर्ड में है CONH3 का होल 5 ClHO4, फोर्थ में है K3FeCN6। ठीक। अब देखो इसमें हम लोग IUPAC नेम बताएंगे। IUPAC जब नेम बताएंगे सबसे पहले के को हम लोग क्या कहेंगे, इसको जनरल नेम देंगे तो पोटेशियम कहेंगे इसको, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, पोटेशियम। ठीक। अब इसके बाद हमारे पास इसमें लिगेंडों की जो नंबर ऑफ लिगेंड है 6 है, तो 6 को हम लोग हेक्सा कहते हैं, तो इसको कहेंगे हम लोग हेक्सा। ठीक। और यफ को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लूरो कहेंगे ना हम लोग, तो हेक्सा फ्लूरो। हाँ, हेक्सा हम लोग कहेंगे फ्लूरो। एंड एल क्या है हमारे पास, एल्यूमिनेट है, तो इसको हम लोग एल्यूमिनेट कहेंगे, तो ये हो गया एल्यूमिनेट। अब एल्यूमिनेट की ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम का तो 3 हो गया हमारे पास, और इसका तो हमारे पास -1, तो -6 समझना, ये हो गया -6 और +3। ठीक। तो -=0, तो फिर से एक बार समझना, Al का यक्स हो गया हमारे पास, F का हमारे पास -6 ये F6 का, और ये 3। ठीक। पोटेशियम का 1 होता है ना 3, तो इसको मतलब इस सब्ट्रैक्ट करके उधर ले जाओ, तो यक्स = 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी हमारे पास 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी हमारे पास 3। ठीक। हाँ, फिर से देखो, अब हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है कि यहाँ पर 6 होने पर हम लोग इसको क्या स्टडी करेंगे, हेक्सा। ठीक। H2O को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वा, क्या कहते हैं हम लोग, एक्वा, तो इसको कहेंगे हम लोग हेक्सा एक्वा। ठीक। ये काम खत्म। अब हम लोग Fe को हम लोग क्या कहेंगे, Fe को, अब यहाँ पर देखो Al को एल्यूमिनेट, और Fe को हम लोग क्या कहेंगे, फेरट। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग आयरन नाम देंगे इसको, तो आयरन, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये क्या है, यहाँ पर सेंटर एटॉमिक ये हमारे पास है, तो हम लोग कहेंगे सेंटर एटम की वजह से इसको हम लोग आयरन कहेंगे। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल तरीके, देखो इनका हो गया 0, तो Cl2, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, क्योंकि Cl का -1 होता है और इसमें ऑलरेडी 2 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी हमारे पास 2। ठीक। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर 2 कर लेंगे, और Cl को क्लोराइड कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग, क्लोराइड, तो Cl को हम लोग कहेंगे क्लोराइड। अब देखो यहाँ पर इसमें 5 को हम लोग क्या कहते हैं, पेंटा, क्या कहते हैं, पेंटा, और NH3 को हम लोग कहेंगे एमीन, क्या कहेंगे हम लोग, एमीन कहेंगे। ठीक है। तो हम लोग कहेंगे पेंटा एमीन, अब ये हो गया। और Cl को हम लोग क्या कहेंगे, Cl को कहेंगे क्लोराइड, तो क्लोरिडो कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में क्लोराइड और अंदर में क्लोरिडो कहेंगे उसको हम लोग, तो क्लोरिडो। ठीक। एंड इसे कहेंगे कोबाल्ट, क्या कहेंगे हम लोग, कोबाल्ट तो है, हाँ कोबाल्ट। अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, तो यहाँ पर सिंपल तरीके से समझना, SO4 का होता है 2 नेगेटिव,
और ये Cl का माइनस नेगेटिव, तो ये हो गया -1 और -2 -3 यानी +3, इसका हो गया 0, तो ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। अब बाहर क्या है SO4, SO4 को हम लोग कहेंगे सल्फेट, ठीक, क्या कहेंगे हम लोग SO4 को सल्फेट। अब देखो यहाँ पर 6 होने पर इसको कहेंगे हम लोग हेक्सा, और Cn को कहेंगे साइनो, Cn को हम लोग क्या कहेंगे साइनो, ठीक। रुक जाओ, ये जो बाहर हमारे पास बाहर एलिमेंट्स है ना, बाहर एलिमेंट को पहले नाम देते हैं हम लोग, इसके बाद अंदर वाले को नाम देते हैं। तो ये हो गया पोटेशियम, जैसे इसमें दिया था हमने, तो पोटेशियम। अब 6 होने पर हम लोग कहेंगे हेक्सा, और Cn को कहेंगे हम लोग साइनो, ठीक। Cn को हम लोग क्या कहेंगे साइनो कहेंगे। और Fe को हम लोग कहेंगे फेरेट, ठीक, या आयरन कह सकते हो। यहाँ पर हमने आयरन लिखा, फेरेट भी लिख सकते हैं हम लोग, तो फेरेट। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए आप लोगों को। ऑक्सीडेशन नंबर आपको सिंपल तरीके से बता देते हैं। Cn का -1 और -1 का 6 से मल्टीप्लाई करो -6, और ये +3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगी +3, बस और कुछ तो नहीं है बस। तो ये तो हमारे पास IPC नेम। इसके बाद देखो 5 के डी पार्ट में, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द n-हेक्सेन पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन एंड ग्लूकोज एसिड फ्रॉम ग्लूकोज। तो देखिए फिर यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या बना रहे हैं, n-हेक्सेन को बनाएंगे। n-हेक्सेन को जो ग्लूकोज का फार्मूला CHOH का होल टाइप CH2OH, ग्लूकोज का वजह C6H12O6, काउंटिंग कर लो वही है। ग्लूकोज को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैटलिस्ट जो है यहाँ पर HI या रेड फास्फोरस के हम लोग प्रेजेंट से हम लोग जब रिएक्ट कराएंगे इसको, तो ये हमें n-हेक्सेन हमें फाइंड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम लोग इसी ग्लूकोज को HCN से हम लोग रिएक्ट करा देते हैं, तो हमें ग्लूकोज जो है साइनोहाइड्रिन हमें फाइंड हो जाता है यहाँ पर। और अगर हमारे पास ग्लूकोज को हम लोग CH3COCl के साथ अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं, तो हमें ग्लूकोज यहाँ पर आपको बता दें पेंटा एसिटिल ग्लूकोज हमें फाइंड हो जाता है। और अगर हम लोग ग्लूकोज को न्यूबॉर्न ऑक्सीजन यानी प्रेजेंट ऑफ Br2 के साथ हम लोग अगर रिएक्ट कराते ही है, तो हमें ग्लूकोनिक एसिड फाइंड हो जाता है ना। अब देखो इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हाट हैपेंस, राइट केमिकल इक्वेशंस। चलो पहले इतने को स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए 6 के ए पार्ट में है व्हाट हैपेंस व्हेन राइट केमिकल इक्वेशन ओनली सिल्वर प्रोपिनेट रिएक्ट विद Br2 CCl4, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे कि मेथ एथ प्रोप, तो देखो सिल्वर ये प्रोपिनेट है ना, और इसमें हम लोग Br2 और प्रेजेंट ले लेंगे CCl4 में हम लोग जब रिएक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, Ag को डिस्प्लेस कर दो, Br के साथ कनेक्ट कर दो, AgBr बना दो, ठीक है। CH3CH2 को यही लिख के एक Br इसके साथ कनेक्ट करा दो, क्लियर। और CO2 ये डिस्प्लेस कर दो। यहाँ पर देखो सेकेंड में क्या है, ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विद Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो ये ब्रोमोबेंजीन ने Mg के साथ रिएक्ट किया और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो इसके प्रेजेंस में जब इन्होंने रिएक्ट किया, तो हमारे पास ग्रिग्नॉट रिएक्शन है ही है, तो MgBr, बस Mg को यहाँ पर कनेक्ट कर दो यहाँ पर, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर देखो मेथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद KCN आल्क, तो मेथिल ब्रोमाइड का ये फार्मूला KCN के साथ रिएक्ट करा दो, CH3CN कर दो, बस K को डिस्प्लेस कर दो, क्लियर। अब K को डिस्प्लेस करके आप लोग चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर CH3CN और KBr भी कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हो KBr, क्लियर। अब देखो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में है एथिल ब्रोमाइड इज हीटेड विद सोडियम एथॉक्साइड। देखो सोडियम एथॉक्साइड को इसके साथ हम लोग हीट करेंगे, जब हीट करेंगे तो C2H5 को लिखो, अब AO और C2H5 ये कनेक्ट कर लेंगे और NaBr को अलग कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अलग कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद CH3COO, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा सिल्वर एसीटेट है, तो सिल्वर एसीटेट का रिएक्ट करा दो, सिल्वर को Br दे दो, बाकी इनको कनेक्ट कर दो, बस यही हमारे पास हो गया है ना। अब देखो
क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में, 6 के बी पार्ट में राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग विलियमसन्स सिंथेसिस। देखो विलियमसन सिंथेसिस क्या है, विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है देखो ये क्या है C2H5 ठीक और ONA, इन्हें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास सोडियम एथॉक्साइड है ना, इसकी रिएक्ट कराते हैं हम लोग एथिल क्लोराइड के साथ। ठीक, अब रिएक्ट कराने के बाद हमें सिमेट्रिक ईथर हम लोग फाइंड करते हैं, ये विलियमसन सिंथेसिस है। ठीक है, और NaCl को हम लोग ये आउट मतलब NaCl भी हम लोग फाइंड करते हैं। कॉमनली हम लोग जो C2H5 यानी सिमेट्रिक ईथर को फाइंड करते हैं। अब देखो यहाँ पर सेकेंड नंबर में हमसे कहा है गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन रिंग N2Cl, इसको हम लोग किसके साथ HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, कॉपर पाउडर के साथ। ठीक है, तो हमें बेंजीन क्लोरोबेंजीन फाइंड हो जाता है, क्लोरोबेंजीन और HCl, तो इसे हम लोग कहते हैं गाटरमान रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन पीछे के वीडियो में बता चुके थे। कोल्बे रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, बेंजो फिनॉक्साइड जो है हम लोग क्या करेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड कह सकते हो इसको, सोडियम फिनॉक्साइड को जो है हम लोग क्या करते हैं CO2 के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं। हमें फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर ये बेंजीन यानी फिनॉल तो है ही, और COON ये जब फाइंड होता है ना, इसके साथ हम लोग HCl के प्रेजेंस में हम लोग फिर से अगेन रिएक्शन कराते हैं, तब जाके हमें ये फाइंड होता है फिर ये NaCl। ये हमारे पास कोल्बेज रिएक्शन है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट में है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग वोल्टेज रिएक्शन। देखो वोल्टेज रिएक्शन हम लोग पीछे के वीडियो में इसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। फिर वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन ये भी हम लोग कर चुके हैं, फिटिंग रिएक्शन ये भी हम लोग कर चुके हैं। तो चाहे वोल्टेज रिएक्शन हो, चाहे वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन हो, और चाहे वो फिटिंग रिएक्शन हो, ये तीनों के तीनों रिएक्शन आप लोग सॉल्व कर चुके हो, है ना। अब देखो 7 के बी पार्ट को, तो इतने को पहले हटा देते हैं, फिर कराते हैं 7 के बी पार्ट को। चलिए देखिए 6 के बी के और करेंगे। ठीक है, 6 के बी के और 7 9 7 जो वोल्टेज और वोल्टेज फिटिंग है 7 नंबर में, 6 नंबर के ए के और पार्ट में है। तो देखो हमारे पास दो 6 के जो बी के और पार्ट है ना, इसमें हमारे पास देखो पहला क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास इस प्रकार से है, प्रोपेन इंटू प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल कैसे हम लोग बनाएंगे, देखो मेथ एथ प्रोप, तो ये प्रोपीन है, प्रोपीन से बना रहे हैं हम लोग, तो प्रोपेन इंटू प्रोपेन टू ऑल, तो प्रोपीन से हम लोग H2SO4 के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ पर देखो मेथ एथ प्रोप, और देखो इधर से काउंटिंग करोगे तब भी 2 पर ऑल है, इधर से काउंटिंग करोगे तब भी 2 पर ऑल है, तो ये प्रोपेन टू ऑल। इसके बाद देखो बेंजिल क्लोराइड इंटू बेंजिल एल्कोहल। बेंजिल क्लोराइड लिया हम लोगों ने, NaOH के साथ रिएक्ट कराया हमने, और बेंजिन एल्कोहल हमें फाइंड हो गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर फिनॉल इंटू 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, तो देखो ट्राई ब्रोमोफिनॉल, फिनॉल को हम लोगों ने ब्रोमाइड से रिएक्ट कराया, तो देखो यहाँ से मोनो डाई ट्राई, फिर देखो इन्होंने कहा था 2,4,6, तो यहाँ से काउंटिंग करो, देखो 2 पर ये है, 4 पर ये है, 6 पर ये है, तो 2,4,6 और ट्राई ब्रोमोफिनॉल, देखो मोनो डाई ट्राई, 3 ब्रोमो है तो ट्राई ब्रोमो, ये फिनॉल है ना। इसके बाद देखो फिनॉल इंटू पिक्रिक एसिड, ये हम इसके प्रीवियस के वीडियो में भी आपको बता चुके हैं पिक्रिक एसिड के बारे में। और इसके बाद है सिलिसिलिक एसिड इंटू फिनॉल, ये भी सिलिसिलिक एसिड जो है ना, सिलिसिलिक एसिड और फिनॉल कैसे बनाएंगे, फिनॉल को तो NaOH के साथ रिएक्ट करा देंगे, OH को इन्हें दे दो और COO को Na दे दो, तो NaHCO3 ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक, हाँ इसके बाद देखो हमारे पास 7 नंबर अब आ रहा है। 7 नंबर में हमारे पास है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन हम जो है सेट आपको केबी में बता भी चुके थे, तो डायरेक्टली आप लोग केवल आंसर ही देख लो। आप लोग ए जो है, ए में आप लोग CH3COMgBr CH3 है, ये आप लोग जो है ए में आप लोग फिल करोगे, बी में H2O फिल करोगे, सी में आप लोग CH3 का होल टॉइस CO प्लस H2O फिल करोगे, डी में CH3COONA फिल करोगे और प्लस CHI3, और ई में आप लोग C6H5COOH प्लस NH4HSO4। ये आप लोग चेक करो, सेट हम लोग जो केबी पढ़ रहे थे ना, तो केबी के समय हम लोगों ने इसे एक बार कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्टली आंसर केवल दे दिया आप लोगों को। हाँ, इसके बाद देखो इसके बी पार्ट में 7 के बी पार्ट में राइट शॉर्ट नोट्स, कार्बिल एमीन रिएक्शन। ठीक, कार्बिल एमीन रिएक्शन,
कार्बिल एमीन रिएक्शन के बाद है हाफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। तो और शिफ्ट रिएक्शन, ये तीनों के तीनों रिएक्शन जो है आप लोग देखो इसे देख कर आप लोग लिखोगे, ठीक है। इनके शॉर्ट नोट्स दोगे आप लोग। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 के और में ए पार्ट है, ए पार्ट में भी आप लोग ए बी सी डी जो है फिल करोगे, ये सारे के सारे फिल कर देना, ए के जगह, बी के जगह, सी के जगह, डी के जगह, ई के जगह, ये आप लोग फिल कर देना। क्लियर। एंड देखो यहाँ पर हाउ विल यू ऑब्टेन एथिल एमीन फ्रॉम द फॉलोइंग, राइट केमिकल इक्वेशन ओनली, केवल केमिकल इक्वेशन दोगे आप लोग, कैसे जो है इससे एथिल एमीन फाइंड करोगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड का फार्मूला क्या है, मेथिल साइनाइड का ये फार्मूला है H2। जब भी H2 रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग जो है कैटलिस्ट में हम लोग Pt या Ni लेते हैं, तो ये हमारे पास एथिल साइनाइड है हमारे पास, ठीक है। एथिल, इनका एथिलेमीन, तो ये एथिलेमीन है हमारे पास। इसके बाद देखो इन्होंने कहा है कि प्रोपेन एमीन, ये प्रोपेनॉइड, तो प्रोपेनॉइड में हमारे पास ये लिया हमने Br2 और KOH के विद रिएक्ट, मतलब इसके साथ हम लोगों ने रिएक्ट किया, तो हमारे पास ये फाइंड हो गया हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद देखो एसिटामाइड, तो हम लोगों ने एसिटामाइड लिया, H2 लिया, H2 लोगे तो LiAlH4 ले लेना आप लोग, और ये आपके पास फाइंड हो जाएगा हमारे पास, है ना। और इसके बाद है नाइट्रोएथेन, तो ये नाइट्रोएथेन के लिए हम लोगों ने H2 के विद नाइट्रोएथेन को H2 के साथ रिएक्ट किया, तो हमें ये फाइंड हो गया हमारे पास, है ना। और इसके बाद देखो लास्ट में है एथिल आइसोसाइनाइड, तो एथिल आइसोसाइनाइड ये है, H2 के साथ रिएक्ट करो तो आपको ये फाइंड हो जाएगा आपके पास। तो C2H5NH2 हमारा टारगेट है, C2H5NH2, C2H5NH2, ये भी वही है, C2H5NH2 सब में वही है। तो C2H5NH2 हमारा टारगेट है, और टारगेट को फाइट करने के लिए हमने क्या क्या किया, हम लोगों ने H2 के साथ भी रिएक्ट किया, हम लोगों ने Br2 KOH के साथ भी रिएक्ट किया, H2 और इधर भी हम लोग H2O के साथ रिएक्ट किया हमारे पास, ठीक है। तो आज जो है हम लोग सेट को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब कमेंट के अकॉर्डिंग आगे सेट को हम प्रोवाइड कराएंगे, के सी के बाद के डी को, ठीक है। चेक करते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, फिर के डी को लाते हैं, ठीक है। तो आज को यहीं पर हम लोग रोक देते हैं, तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस प्रकार से हर एक सेट में हमसे मिलते जरूर रहिए, ठीक है। डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है, वहाँ पर डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो जरूर पूछ लेना, हम लोग ग्रुप में पूछ सकते हो आप लोग। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह हो, आप लोग ग्रुप पर डाल सकते हो, सॉल्यूशन आपको भेज दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।